बात हो गई, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन मत लो, आ जाओ आ जाओ। एक तो इतने सारे लड़के आ गए भाई, एक भी लड़की नहीं दिख रही है, इतनी इकलौती फीमेल एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है अपनी। लड़कियां चाहिए यार, आज तो मैं लड़कियों के ऊपर कविताएं लिख कर आई थी, तुम लोग क्या समझोगे यार। आओ आगे आ जाओ, क्या इतना दूर क्यों रहना है मेरे से। एक दिन ना यही आगे वाली टिकट मेरे शो की महंगी बिकेंगी, हाँ है ना। अरे देखो फिर से पीछे बैठ गए, इधर आओ, तुम्हारी वीडियो में खाली दिखेगा। हाँ अरे तुम्हारा बैग क्या करेगा तुम्हारा तुम्हारे बिना। हाँ तुम्हारी वीडियो अच्छी दिखनी चाहिए ना दोस्त, सही बात है ना, इसीलिए हम सबको बाकी खाली रूम के लिए कॉम्पनसेट करना है, जोर जोर से चिल्लाना है, मस्ती करनी है। सबसे नाम जान लेते हैं, अब बैठे। मेरा नाम पता है? किसको नहीं पता? तुमको नहीं लग रहा है, मेरे को है ना नहीं लग रहा है। मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है वनिका, मैं एक स्टोरी टेलर पोएट हूँ, बहुत अमेजिंग लड़की हूँ। ये जानता है मेरे को, इसने मेरा एक, तुमने भी है ना, बस ऐसा ही चल रहा है अपना। आज मैं अपने एक दोस्त से टी शर्ट चुरा के पहन के आई हूँ, मुझे नहीं पता कि कलर कॉम्बो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है, सही लग रहा है ना। कल ना मेरा एक दोस्त ऐसी ही बात कर रहा था किसी चीज़ के बारे में, तो अब हमारी एक कॉमन फ्रेंड के लुक्स को ऐसा बोल रहा था कि वो बिल्कुल सिंक नहीं होते। तो जब से उसने उसकी बुराई मेरे साथ किया ना, मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, मुझे लग रहा है मेरी भी कोई ऐसे ही करता होगा पीठ पीछे। तो गॉसिप नहीं करनी चाहिए, आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ बात चली जाती है लड़कियों के दिमाग में। बट हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अभय पाटिल। कहाँ से आए हो? सूरत से आए हो क्या स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए? वाह यार, ताली बजाओ एक बार। अमेजिंग अमेजिंग। मैं सूरत में ना बहुत जल्द शो करने वाली हूँ, फेब फर्स्ट वीक में, मुझे वेन्यू ढूंढ के देना, ठीक है। अमेजिंग। तुम्हारा नाम क्या है? नमन। क्या नाम है पूरा? ओझा। आजकल मैं पूरा नाम पूछती हूँ, ठीक है, ज़रूरी हो गया है। हाँ, क्या नमन ओझा। कहाँ के रहने वाले? मुंबई के लग रहे हो तुम, हाँ तुम्हारे कपड़े देख के समझ आ रहा, ठीक है। मजाक कर रही हूँ भाई, मजाक कर रही हूँ, जोक है जोक। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य नाम है तुम्हारा। आदित्य, तुम परफॉर्म करने वाले हो ना आज? अच्छा, और तुम भी मुंबई के ही हो? यू आर फ्रॉम भोपाल एंड यू हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे। कितना टाइम हो गया तुमको? 1 साल? 3-4 मंथ्स। अमेजिंग। कैसा लग रहा है बॉम्बे? मज़ा आ रहा है? इट्स कूल, इट्स वेलकमिंग। अच्छा चलो, बारिश का मौसम आने तो फिर बात करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अनिकेत। अनिकेत कहाँ से? पूरा नाम बताओ, अभी मैंने पूरा नाम। झारखंड से हो तुम? 15-20 दिन बाद। देखो 3 महीने वाला, 15-20 दिन वाला। एक काम, ऐसे ऑर्डर के हिसाब से बैठ जाए ना, इसको 0 दिन हुआ है, ये सबसे आगे, मज़ा आएगा ना। बट हाँ, तो तुमको 15-20 दिन, तुम इधर रहने का प्लान कर रहे हो कि घूमने आए हो? नहीं, रहने का प्लान। सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है। अच्छा चलो, बढ़िया है। और आप? मैं चैतन्य जैन हूँ और मैं 2 साल से मुंबई। 2 साल से वो, देखो ना ग्रेजुअल हो रहा है ना। अमेजिंग। तो आप पढ़ाई के लिए, काम के लिए, किसके लिए आए हो? जॉब करते हो? किस चीज़ में जॉब करते हो आप? बैंक में जॉब। कौन सा बैंक? नहीं बता सकते? जो भी है, हमारे को उसमें क्रेडिट कार्ड दिलवा देना। नहीं तो कुछ अच्छा स्कीम भी बताना यार, बड़े फ़ायदे वाले होते हैं। मेरा तो फाइनेंस का नॉलेज ही 0 है ना, सही बात है ना, एकदम ही 0 है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब SIP में किसी ने चालू कर दिया तो वहाँ जा रहा है, उसके अलावा तो मेरी नल हूँ मैं, एकदम डल नल। तुम बताओ। कुंदन शर्मा। वाह, तो तुम दोनों साथ बैठ जाओ, ठीक है। यू वर नॉट बॉर्न इन बॉम्बे? फिर अरे मैं भी राजस्थान से हूँ। कहाँ से हो तुम? भीलवाड़ा। अरे मेरा एक दोस्त है भीलवाड़ा का यार, मैं जयपुर से हूँ लेकिन। अमेजिंग। अब परिवार जैसा माहौल लग रहा है, मैं सबको जानती हूँ, अपना ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे ही घर में बुला लिया है मैंने तुमको। वैसे भी कॉल हैबिटेट आर होम ओनली, बट हाँ मेरे ही घर में बुला लिया है मैंने तुम लोग को, और हम यहाँ पे महफिल जमाने वाले हैं। वाह यार, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम ना एक क्या बोलते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से किसी को अप्रिशिएट करना है हम लोग, है ना, अपनी एनर्जी टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग वाटर्स। सो मैं तुमको एक बहुत ही ख़राब 2 लाइनें सुनाऊंगी, उसको मैं शायरी भी नहीं बोलती, शेर भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। और तुम भी मत बोलना अपनी वाली को अनटिल अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो 2 लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको बोलना है इरशाद। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ट्रेंड, वेरी गुड, अमेजिंग। ताली बजाओ इस आदमी के लिए।
फिर जब मैं इरशाद अपन बोल लेंगे और मैं पहली लाइन बोलूँगी तो तुम्हें बोलना है वाह। इधर देखो मेरे को, है ना, नीचे मत देखो, इधर देखो, ठीक है। तो तुमको बोलना है वाह, ठीक है। और जब मैं ख़त्म करूँगी तो तुमको क्या बोलना है, वाह वाह और पागल हो जाना है। ताली बजानी है, पागल हो जाना है। तुम्हें समझ आए ना आए लेकिन तुमको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अपने को नॉइस चाहिए, समझ गए ना तुम लोग। ज़्यादा उम्मीदें रखनी नहीं है मेरे से, ठीक है। और वही चालू करें, चलो 1 2 3। हाँ, साथ में बोलने का है। यस, 1 2 3। तुम्हें हमसे दगा करनी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेनीज हो तो ऐसे यार, ट्रेनीज हो तो ऐसे। तुम्हें हमसे दगा करनी थी, तुम कर लेते। तुम्हें, अरे नहीं, एक ही बार बोलना है पागल। तारीफ जल्दी कर देती हूँ यार मैं लोगों की, यही तो दिक्कत है ना मेरी। हार्ट ब्रोक, अरे तुम्हारा आज पूरा दिन दिल तोड़ूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें हमसे दगा करनी थी, तुम कर लेते। तुम्हें हमसे दगा करनी थी, तुम कर लेते। बस करते करते उस दगा की वजह देते। तुम अपने महबूब को हमारी आंखों के सामने ले आए। तुम अपने महबूब को हमारी आंखों के सामने ले आए, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी बाहों में झूलने से पहले हमारी मोहब्बत को तो दफना देते। हैं? सही है ना? वाह। अभी टूटा तुम्हारा, ऐसा ही कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ भी? नहीं, ठीक है। अब ट्रेनिंग मिल गई ना, एक और करेंगे अपन, ठीक है। रेडी हो आप? ठीक है। वाह यार, क्या नाम है आपका? अभिनव यादव। वाह यार, बढ़िया यार अभिनव भाई, हमने घर का माहौल बना लिया है, तो आप टेंशन मत लेना, अपना ही है ये मामला। आप भी लेट आए हो लेकिन अपना ही समझना है इसको, ठीक है। तो क्या ट्रेन लेट हुआ है ना, ट्रेन बदलापुर से आने में ट्रेन, ये सूरत से आया, ये लेट नहीं हुआ है। बदलापुर से आने में ट्रेन लेट हो गया है, बताओ। अच्छा, 1 बजे का ही निकले हो क्या तुम? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मुंबई के ही रहने वाले हो, यहीं पैदा हुए थे? फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वाह यार, वाह यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम एक और है ना, क्या कैसे करना दोस्तों? हाँ, वाह नहीं, इरशाद। हाँ, 1 2। पर मैं पहले ही बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ शेर नहीं है, तो ये मत सीख बताना वनिका गलत बोलती है। मैं अभी अवेयर हो गई हूँ, सुपर अवेयर, कि शेर ना वो चीज़। सबसे पहले तो शायरी कुछ नहीं होता है, शायरी इज़ द प्रोसेस, शेर इज़ द कपलेट, जिसके अंदर एक रदीफ होता है, काफिया होता है। तो वो बहुत अलग लेवल का स्किल है जिसमें वो करना पड़ता है। मैं जो कहती हूँ वो 2 लाइनें हैं और आगे देख लोगे तो, ठीक है। तो 1 2 3। हाँ, ओके। हमारे पूरे आसमां पर हक जताकर, हमारे पूरे आसमां पर हक जताकर तुम हमसे हमारे घर में किराए का कमरा चाहते हो। हमारे पूरे आसमां पर हक जताकर तुम हमसे हमारे घर में किराए का कमरा चाहते हो। शिकायत हमसे मोहब्बत की करते हो, लेकिन करना हमसे दोस्ती चाहते हो। है ना? ये सब मैं अपने बम्बल वाले लोगों के लिए लिखती हूँ ताकि 2 लाइनें उनको चिपका सकूँ। जब भी मैंने सारे रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और सब पे 2 लाइनें लिख दी हैं ताकि भेज सकूँ मैं ना। नहीं तो क्या है, हर बार नया फील करके नया समझाना। 2 लाइनें लिखो, भेज दो यार। और सबका सेम ही प्रॉब्लम है, कॉमन है ना? सबकी फटी पड़ी है लड़कों की, ठीक है। लड़कियाँ ओवर इमोशनल हो रही हैं और लड़कों की फटी पड़ी है। कुंदन भाई, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? क्या हो रहा है फिर? ये देखो, ये अलग ही, हर बार आके एक अलग एनर्जी के साथ आता है यार। लड़कों की क्यों फटी है? जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। लड़के क्या प्रैक्टिकल होते हैं यार, लड़कियाँ इमोशनल होती है, लड़कियाँ दिल से सोचती है, लड़के दिमाग से। नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कियाँ प्रैक्टिकल हो रही है आजकल भाई। मैं तो इस लड़के इमोशनल हो रहे हैं। वाह यार, कहाँ मिलेंगे ऐसे लड़के, मेरे को बताओ। ओह भाई, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेम की बातें कर रही हूँ। प्रेम में भी आजकल वही है। चलो लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। इंसान, कई लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं और कई लोग, ठीक है, मैं सॉरी हूँ आप सबसे मजाक कर रहे थे। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी और उसके बाद अपने पहले परफॉर्मर को बुलाने वाली, ठीक है। रेडी हो आप सब? 1 2 3। फ़ोन रख देना, साइलेंट पे कर देना, गुस्सा आ जाएगा मेरे को नहीं तो,
ठीक है। और लाइव तुम्हारी वो लिंक ले लेंगे अपन। पीछे देखो यहाँ पे 4 मिनट, मैंने तो 9 मिनट कर लिया, तुम्हारे को ऐसे 4 मिनट दिखेगा, 3.5 मिनट पे एक लाइट जलेगी और फिर वो बंद हो जाएगी। फिर 4 मिनट जब होगा ना, ऐसे देखो पीछे दिखाओ एक बार, हाँ लाइट जली और फिर बंद हो जाएगी, और फिर 4 मिनट पे जली रहेगी। इसका मतलब है उतर जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँगी, माइक का साउंड बंद कर देंगे तुम्हारा। और अगली बार इनविटेशन चाहिए तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मैं भी यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं रूल्स फॉलो करने पड़ता है, ठीक है। अभी देखो इसको फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया ना, अभी करेगा, देखना क्या कर रहे हो तुम। अरे मिल जाएगा तुमको, मैं दे दूँगी, रख दो। बताओ यार कैसा आदमी है यार। ठीक है, तो अभी मैं कविता पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद ठीक है। रेडी? एवर रेडी हो क्या तुम? वाह यार, तुम्हारा ही दिल टूटेगा, सुनो तो सही। मेरे घर के दहलीज पर खड़े होकर अब एक चूहे को हमारे फिर ना मिलने के फैसले सुनने की आदत हो गई। वो अपनी छोटी आंखों से, इसमें ये कविता है यार, ये कविता तुमको अलग अलग फॉर्मेट में सिखा रही हूँ क्या करना है इसमें, आखिरी में और ऐसा ऐसा अगर आपको लगे तो, लेकिन वो भी नहीं करोगे तो बढ़िया एंड में ही कर देना, है ना। मैं स्पोकन वर्ड नहीं है। वाह यार, एक लड़की आ गई दोस्तों, ताली बजा दो। वाह यार, इधर आ जाओ आप, आगे आगे, पीछे नहीं बैठना है ज़्यादा, आगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। वाह यार, आगे आ जाओ, आप क्यों जा रहे हो पीछे, आप आगे आ जाओ, ये पीछे रख दो, ये जिसका भी बैग है, ये जो बैग पड़ा ना यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, हटा दो इसको, ठीक है। एक तो लेट आई हूँ फिर बातें कर रही, बैठे थे। क्या नाम है आपका? कीर्ति। और आपका? आप दोनों परफॉर्म करने वाले हो? कौन करने वाला है? कीर्ति परफॉर्म करने वाली है, ठीक है, ओके। ठीक है, रेडी आप सब? 1 2 3, अमेजिंग, रेडी टू लिसन माई कविता, ओके। एंड में, ठीक है। मेरे घर के दहलीज पर खड़े होकर अब एक चूहे को हमारे फिर ना मिलने के फैसले सुनने की आदत हो गई है। वो अपनी छोटी आंखों से तुम्हें जाते हुए देखता है, अपने बड़े कानों से तुम्हारे बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनता है और मेरे साथ वहाँ पर खड़ा होकर ये सुनिश्चित करता है कि तुम अब चले गए और कभी वापस नहीं आओगे। शायद उसे लगता है कि तुम अपने साथ लेकर जाते हो डर के पिंजरे को और फैसले की चूहेदानी को, इसीलिए जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगती हूँ वो बेखौफ मेरे साथ मेरे घर के अंदर घुस आता है। उसे पता है कि पहले के कुछ मिनट मैं वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर मुंह पर पानी डालते हुए तुम्हारे एहसास और अपने अफसोस को अलग करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं गैस स्टोव पर चढ़ाऊंगी सवालों के पानी को, उसमें तुम्हारी बहानों की 1 चम्मच पत्ती को तुम्हारी आदत की ढेर सारी चीनी के साथ घुलने दूंगी, और जब उसमें फैसला सही था का रंग आ जाएगा ना, तो मैं उसको खुद को संभाल सकती हूँ वाले कप में छान कर अपने स्टडी रूम में जाऊँगी और देखूँगी कि मुझसे पहले वो चूहा वहाँ पहुँच कर वो पन्ना कुतर रहा होगा जिस पर तुम अभी अभी अलग होने के कारण लिखकर अपने दस्तखत करके गए थे। मैंने इस चूहे का नाम उम्मीद रखा है। जिसको समझ आया उसका दिल टूटा है ना, उसका अभी कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखो इसको नहीं आया समझ, तुम्हारा टूटा है कभी दिल? कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 हो गई क्या तुम्हारी उम्र? वाह यार, तुम भी मेरी जॉनर की हो, अपन दोनों की कम लगती है। पर अभी हम इसी के साथ अपने पहले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? अमेजिंग अमेजिंग। मैं अपने मन से बुलाने वाली हूँ तुम सबको, क्योंकि मुझे तुम सबका नाम पता है। तो लेट्स कॉल ऑन स्टेज कुंदन। ये आजा कुंदन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो एक शेर से शुरू करूंगा जिसका नाम है तमाशबीन। कि तमाशबीन मतलब किसी एक शख्स को प्यार से बिना आंखें झपकाए देखते रहना, ठीक है। सो लिखा है कि शाम की लाली जब उसके हसीन चेहरे पर पड़ता है, शाम की लाली जब उसके हसीन चेहरे पर पड़ता है, कलियां कुसुम होती हैं और उसका हुस्न फूल सा खिल जाता है। मुनासिब है क्या कि धूप से बचाने को मैं साया बन जाऊं? मुनासिब है क्या कि धूप से बचाने को मैं साया बन जाऊं?
या फिर बस यूं ही तमाशबीन सा उसे देखता रह जाऊं। शुक्रिया। और एक गज़ल लिखा है मैंने, सो उसके लिए आप सबका हेल्प चाहिए मुझे। तो हर लाइन है ना, एंड होता है एक तरफ से, ठीक है। तो लिखा है कि तुम्हारे नाम की खुशबू एक तरफ और सारे गुलिस्तान की महक एक तरफ, तुम्हारे रेशमी जुल्फों का साया एक तरफ और मेरे आशिक दिल का ठिकाना एक तरफ। सब साथ में एंड का करेंगे, राइट? एक तरफ वाला कि तुम्हारे गीले जुल्फों को झटकना एक तरफ, खुले आसमान में बरसात कराना एक तरफ, तुम्हारे माथे की बिंदी एक तरफ, बाकी तमाम 16 श्रृंगार एक तरफ, तुम्हारी खूबसूरत आंखों का काजल एक तरफ, अनगिनत आशिकों का जल कर उसे गहरा करना एक तरफ, तुम्हारी निगाहों में समाया जादू एक तरफ और सारे अफसानों की कहानियां एक तरफ, तुम्हारे होठों से मेरा नाम पुकारना एक तरफ, मेरे दिल के सितार को हर बार छेड़ना एक तरफ, तुम्हारे झुमकों की छन छन की आवाज़ एक तरफ और सारे गामापा का आगाज एक तरफ, तुम्हारी चूड़ियों की खन खन का राग एक तरफ और बरसातों में मोर का थिरकता नाच एक तरफ, तुम्हारी पायल की छम छम का संगीत एक तरफ और सावन में कोयल का तस्कीन गीत एक तरफ, तुम्हारी खुशियों का चांद होना एक तरफ, तुम्हारी खुशियों का चांद होना एक तरफ और दरिया का इंद्रधनुष होना एक तरफ, तुम्हारी मुस्कान की चांदनी एक तरफ, तुम्हारी मुस्कान की चांदनी एक तरफ और पूनम के चांद की रात रागिनी एक तरफ, तुम्हारी पहनी लाल कुर्ती की चमक एक तरफ, तुम्हारी पहनी लाल कुर्ती की चमक एक तरफ और दिवाली के त्योहार की रौनक एक तरफ, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा एक तरफ और जिंदगी की सारी उम्र एक तरफ, और तुम्हारा मेरे साथ होना एक तरफ, ज़माने का मुझसे जलना एक तरफ, तुम्हारा प्यार एक तरफ, मेरी पूरी कायनात एक तरफ, तुम्हारा आज एक तरफ, हमारा कल एक तरफ, तुम्हारा कुंदन एक तरफ और मेरी आकांक्षा एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ। यस, एंड एक आखिरी शेर। आपको पता है मिजान मतलब इंसाफ, ठीक है। तो लिखा है कि तुम्हारी निगाहें कभी खामोश होती नहीं, तुम्हारी निगाहें कभी खामोश होती नहीं मगर मुझसे हुई सी लगती है, मुझे प्यार किसी से बेइंतहा होता नहीं, मुझे प्यार किसी से बेइंतहा होता नहीं मगर तुमसे हुआ सा लगता है। ये मैनिफेस्टेशन है मेरा कि दोनों जहानों में विसाले तमन्ना सबकी पूरी होती नहीं, दोनों जहानों में विसाले तमन्ना सबकी पूरी होती नहीं मगर मेरी हुई सी लगती है, खुदा के घर में हर एक इश्क का मिज़ान होता नहीं, खुदा के घर में हर एक इश्क का मिज़ान होता नहीं मगर मेरा हुआ सा लगता है। शुक्रिया। एक वानिका के लिए एक लाइन है कि तुम्हारी हर एक नादान बातें भी मुझे बेमिसाल लगती हैं, कि तुम्हारी हर एक नादान बातें भी मुझे बेमिसाल लगती हैं, बिना 16 श्रृंगार किए मुझे एक बिंदी में कमाल लगती है। प्लीज़ वेलकम आवर ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड होस्ट। वाह, ताली बजाओ भाई, इसको मेरी बिंदी दिख रही है, अमेजिंग। क्या तुमने शादी का काट दिया ना हमें, कुंदन वेड द कंचा। हाँ, प्रेम में डूबे हुए लड़के भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तुम सब डूबे हुए ना एक बार प्रेम में। नहीं, तुम नहीं ना, देखो ना, ये देखो समझ आ रहा, पोइट्री ओपन माइक में बैठे यार तुम, ऐसे ही थोड़ी, मतलब कहीं ना कुछ तो होता ही है। नहीं मेरे को नहीं, तुमको चाहिए, जब चाहिए होगा तो आके ले लेना, ठीक है। अरे तुम्हारा रख लेंगे यार, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको मेरी एक नई लिखी हुई कविता सुना दूँ, है ना। स्वागत है, ठीक है। मैं 2-4 नई लिख कर आई हूँ, तो मैं पहली बार टेस्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, ठीक है। जब घर में पहली बार चीनी खत्म हो गई और चाय बनी तो मैंने उसे बेमन से पिया। उस चाय में सब कुछ था, चाय पत्ती, इलायची, अदरक, लेकिन उन सब के होने के बाद भी वो अधूरी थी, सिर्फ एक चीनी के ना होने से। मुझे ना अपनी चाय में चीनी की आदत थी,
मैं उसे भुलाना चाहती थी, इसीलिए मैं कभी चीनी वापस नहीं लेकर आई। और धीरे धीरे मुझे वो फीकी चाय अपनी लगने लगी और मुझे उसकी आदत हो गई। आदतें अक्सर ऐसी ही होती हैं, नई बन जाती हैं और पुरानी याद नहीं आती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाज़ार से चीनी ना लाना मेरी चॉइस थी, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में ना ला पाना मेरी मजबूरी। छोटा सा है ना, एक मैंने ना 2-3 वर्ड्स गड़बड़ कर दिए, अगर टाइम होगा तो मैं वापस पढ़ूंगी इसे। कोई पर देखो याद थी ना, देखो इम्पोर्टेंट यही है कि तुम रुको ना, ठीक है? ये अमेजिंग, वन मोर फेमिनाइन फीमेल एनर्जी, वाओ। ये देखो इतना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? फिर भी इतने डिसइंटरेस्टेड हो भाई, देखो इसीलिए नहीं बन पा रही है। थोड़ा एक्टिव रहो अपने जीवन में, क्या मालूम एक लड़की तुम्हारी खुशी देखकर तुम्हारे साथ खुश होने लगे, तो करते रहना चाहिए ये, ठीक है? तो अब हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं, ठीक है? ये चाय पत्ती और चीनी वाली, अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिला देना कि वनिका वो करनी थी वापस, ठीक है? हाँ, चाय पत्ती चीनी। तो अभी हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं। रेडी रेडी रेडी, अमेजिंग अमेजिंग, आर यू रेडी? ठीक है ठीक है। अब पर बुलाएं किसको? मुझे लगता है उन लोग को बुलाना चाहिए जो लेट आए थे, है ना? मजा आएगा। तो हम अगला बुलाने वाले हैं कीर्ति जी को। ये शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। नमस्कार। ओके, तो प्यार में पड़े लड़कों की बात हो रही थी, हम ज़रा प्यार में पड़े इंट्रोवर्ट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है? इंट्रोवर्ट लड़के एक अलग ही चार्म होता है, ठीक है? क्योंकि वो बेचारे प्यार तो करते हैं, कह नहीं पाते। और अगर प्यार हो जाए किसी बबली सी एक्सट्रोवर्ट लड़की से तो क्या ही कहने, वो बेचारी बताए जा रही है, कह ही नहीं पा रहे। ठीक है? तो एक छोटी सी ऐसी कहानी है कि एक लड़की है, बहुत बबली है, चंचल है, शौक है, एक लड़के से बहुत प्यार करती है। वो लड़का इंट्रोवर्ट है, अपने दिल की बात कह नहीं पाता, ठीक है? बट उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन नाराज़ होकर वो लड़की उससे कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि बेचारा कह ही नहीं पाता, उसको अक्सर ऐसा ही लगता है उसके हाव भाव से, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना, ठीक है? उठ के जा ही रही होती है कि तब वो लड़का उससे कहता है, तुम बोल लेती हो, तुम बोल लेती हो, मैं बस कह नहीं पाता, तुम बोल लेती हो, मैं बस कह नहीं पाता, कहता नहीं हूँ पर तुम्हारी हर बात याद है मुझे, कहता नहीं हूँ पर तुम्हारी हर बात याद है मुझे, कि कैसे मुझसे झगड़ती थी, बिन बात के तुम बिगड़ती थी, वो घंटों घंटों के लंबे किस्से जो तुम मुझे सुनाया करती थी। तुम्हें शायद इल्म नहीं होगा कैसे तुम्हारे उन किस्सों का इंतज़ार करता था मैं, मसरूफियत में भी अपने फ़ोन को बार बार देखता था मैं। यूँ तो तन्हाइयों में अक्सर मैं दिल की हर बात तुम्हें सुनाता, तुम बोल लेती हो, मैं बस कह नहीं पाता। तुम्हारे आने पे उठ के चला जाता हूँ कि कहीं मेरा चेहरा मेरे दिल का हाल बयां ना कर दे तुम्हें। ये दर्शाता हूँ कि मसरूफ़ हूँ मैं, पर सच मानो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ तुम्हें। तुम्हारी आँखों से गिरते आंसू दामन मेरा भिगोते हैं, और तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो दिल मेरा मुस्कुराता है। तुम उठकर जाती हो तो रोकना भी चाहता हूँ तुमको, मगर किस हक से? शायद यही सोचकर मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। तुम बोल लेती हो, मैं बस कह नहीं पाता। कि तुम्हें अब भी यकीन ना आए तो जाके मेरी अलमारी में देखना। इंट्रोवर्ट्स ना चीज़ें संजो के रखते हैं, आपको उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? भले आपसे कह ना पाए, लेकिन आपने अगर टॉफ़ी भी दी होगी तो उसका रैपर भी संभाल के रखे होंगे, ठीक है? कि तुम्हें अब भी यकीन ना आए तो जाकर मेरी अलमारी में देखना, कैसे तुम्हारी हर याद को संजो के रखा है मैंने। वो शर्ट जो तुम लाई थी, जिन रंगों की शर्ट तुम लाई थी, उनके अलावा कोई रंग नहीं चुना मैंने।
वो पीले गुलाब के फूल याद हैं तुमने दिए थे कभी? मैं वो पीले गुलाब के फूल याद हैं तुमने दिए थे कभी? तुम्हारे खत आज भी संजो के रखता हूँ और उसे हर्फ हर्फ पढ़ता हूँ मैं। तुम्हारे खत संभाल के रखता हूँ और उसे हर्फ हर्फ पढ़ता हूँ मैं। आज भी जब दुआओं में हाथ उठाता तो पहला नाम तुम्हारा आता। फ़र्क बस यही है, मेरी ज़िंदगी में अहमियत तुम्हारी तुम बोल लेती हो, मैं बस कह नहीं पाता। तो प्यार मोहब्बत की बात एक छोटे से शेर और मैं अपनी जगह लेती हूँ, ठीक है? कि मेरा ऐसा मानना है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत विश्वास की बात है, भरोसे की बात है। आप किसी से इतना प्यार कीजिए कि कायनात भर का प्यार उसके लिए कम पड़ जाए। वो जो डर होता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और की हो जाएगी या हो जाएगा, है ना, किसी और से प्यार कर बैठेगी, आकांक्षा कुंदन की ना हो के किसी और की हो गई तो ठीक है? तो उस पर मैं कहती हूँ किसी से इतना प्यार कीजिए कि कायनात भर का प्यार उसके लिए कम पड़ जाए, क्योंकि कागज़ के फूलों पे मंडरा कर भ्रमर इतराएगा क्या? कागज़ के फूलों पे मंडरा कर भ्रमर इतराएगा क्या? और कमल सहरा में जो आया तो पनप पाएगा क्या? कागज़ के फूलों पे मंडरा कर भ्रमर इतराएगा क्या? और कमल सहरा में जो आया तो पनप पाएगा क्या? और तुम चाहो तो बांध लेना जाकर उसे दामन से अपने। तुम चाहो तो बांध लेना जाकर उसे दामन से अपने। अजी जो रोम रोम से मेरा है तुम्हारा कहलाएगा क्या? जो रोम रोम से मेरा है तुम्हारा कहलाएगा। थैंक यू, दैट्स माय टाइम। थैंक यू। इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो रोम रोम से मेरा है वो तुम्हारा कहलाएगा क्या, क्योंकि वो तो कहला रहा है वो तो कहला रहा भाई। शादी भी हो जाएगी कुछ टाइम में उसी से। बट कोई बात नहीं, बहुत ही यार फीलिंग होती है ना यार। मैंने बोला ना यार, लड़कियां जब, तो अब जो लड़कियां आ गई है तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी लड़कियों वाली कविता जो मैं बताई थी ना तुमको, मैं लिख के आई हूँ, तो वो सुना दूँ मैं। अब उसके लिए तुम्हें करना ही है, ओ बदलापुर बाल नहीं बनाने, मुझे देखना तो हम लोग लास्ट में तुम्हें समझ आए ना आए ताली बजानी है, ठीक है? क्रेजी ताली बजानी है, ठीक है? और एंड की लाइन में तुम्हें बता देती हूँ, हाँ, कि वो प्रेम करना भूल जाएंगे, ठीक है? ये एंड की लाइन है। जैसे ही भूल जाएंगे आएगा ना तुमको है ना, प्रेम करना भूल, ये याद रखना, क्योंकि इससे पहले एक और बार भूल जाएंगे आएगा, ठीक है? प्रेम में डूबी हुई लड़कियाँ सिर्फ इतना चाहती हैं, प्रेम में डूबी हुई लड़कियाँ सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनका प्रेमी उन्हें तब मना ले जब वो नाराज़ बैठी हो। वो नहीं चाहती कि उनका प्रेमी ले ले उनसे उनका गम या ख़त्म कर दे उनका दर्द। वो सिर्फ इतना चाहती है कि उनके प्रेमी के होने से ही उन्हें दर्द में कभी भी अकेला ना महसूस करना पड़े। प्रेम में डूबी हुई लड़कियां जब जाने का मन बना लेती हैं ना, तो वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनका प्रेमी भी उन्हें उतना ही रोकना चाहे जितना वो रुकना चाहती हैं। प्रेम में डूबी हुई लड़कियां मुश्किल वक्त में लड़ना जानती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनका प्रेमी सिर्फ उनके लिए तभी लड़े जब चीज़ें आसान हों। प्रेम में डूबी हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर तुम्हें मिले ना तो पानी बनकर उनके समर्पण में उनका साथ देना, क्योंकि वो प्रेम में अक्सर मछली बन जाती है। वक्त को कभी भी अपने डर के जाल में फंसा कर उन्हें ज़मीन पर मत लाने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो वो एक बार फिर मर जाएंगी और फिर वो समर्पण करना, मछली बनना, प्रेम करना भूल जाएंगे। हंसना नहीं था यार वो हंसे लड़के भी ऐसा ही फील करते हैं क्या? मछले मछुआरे बनते हैं कि मछली बनते हैं बड़ा अमेजिंग है। क्या पानी पानी हो जाते हैं क्या लड़के? अरे यार सही बात है। तो इसी के साथ आप अपने अगले परफॉर्मर को बुला लेते हैं, ठीक है? रेडी हो आप सब? रेडी हो क्या आप सब? मेरे को एनर्जी का, ये देखो इसी आदमी को बुलाऊंगी अब। चैतन्य नाम है ना तुम्हारा? नहीं चैतन्य, अनिकेत नाम है तुम्हारा? हाँ नमन नाम है ना? हाँ तुम्ही को बुलाऊंगी मैं यार, तुम्ही को बुलाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी टर्न आ रहा है, ठीक है? 1 2 3 गिव इट अप फॉर नमन।
हेलो। तो दिस आई हैव रिटन फॉर आवर फेलो परफॉर्मर्स। आज खड़ी है दुनिया तेरे सामने, तुझसे पूछ रही है कि कौन है तू। आज होगा तू डूबता सूरज कोई, जिसकी चमक है फीकी अभी, जिसका बदला हुआ है रंग अभी। आज होगा तू टूटा हुआ तारा कोई, नज़र जिस पे किसी की नहीं। आज होगा तू घायल पंछी कोई, जो आसमान में उड़ नहीं पा रहा अभी। आज होगा तू सन्नाटे से भरा समुंदर कोई, जिस पे हजार ख्वाबों की नाव है सवार, पर किनारा मिल नहीं रहा किसी को भी। आज होगा तू कोई जो हताश है खुद से, आंसू छुपा रहा है अपने, जो तेरे मन में है वो समझ नहीं पा रहा कोई। दुनिया हंस रही है तेरी कोशिशों पे, कहती है तेरी कला में दम नहीं। दुनिया हंस रही है तेरी कोशिशों पे, कहती है तेरी कला में दम नहीं। दुनिया की जो सुन ले वो कौन सा कलाकार है। तो तुझे बनना है कल बादल वो, जो बरसे तो नदियाँ उफान पे आ जाए और समुंदर मचल जाए। तुझे कल बनना है पूर्णिमा का चांद, जो अंधेरों में भी रोशनी के ख्वाब दिखा दे। तुझे बनना है वो कलाकार जो कहानियाँ सुनाए और तालियों की गड़गड़ाहट में ये महफिल क्या, ये शहर क्या, पूरी कायनात डूब जाए, पूरी कायनात डूब जाए। बस इतना सही था। थैंक यू। वाह यार वाह, क्या सीखे, क्या समझे। प्रेम के अलावा भी लिखा जा सकता है ना। प्रेम लिखा है, प्रेम पे भी। वाह यार वाह, जितना डिसइंटरेस्टेड वो लड़कियों में था, मुझे पता था उसके से प्रेम कविता नहीं आएगी आज। पता लग जाता ना ऐसे शक्ल देख के कि आज, मतलब शक्ल नहीं, मूड देख के, किसी इंसान के शक्ल पे भाव देख के। ठीक है, मैं आजकल अपने वर्ड्स को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। सही जा रही हूँ ना मैं? बाय द वे, तुम्हें पता है क्या कि आई थिंक आई एम एन ओवर फीलर। डू यू नो व्हाट एन ओवर फीलर इज? कुछ ज़्यादा ही फील करता है। तो हाय, आई एम वनिका एंड आई एम एन ओवर फीलर। ओवर फीलर का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, रोती रहती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं खुशी ना नॉर्मल वॉल्यूम पे नहीं, फुल वॉल्यूम पे फील करती हूँ और गम को कभी म्यूट नहीं कर पाती। मुझे ना सरफेस लेवल रिलेशनशिप्स में घुटन होती है, इसीलिए मैं प्रेम और फ्रेंडशिप्स दोनों में डूब जाती हूँ। मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात ठीक है नहीं होती। मेरे लिए ये बात होती है ठीक क्यों नहीं है, इसका रूट कॉज क्या है। मैं एक को 4 अलग अलग पैटर्न्स में समझ सकती हूँ। अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव, अमेजिंग, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। मैं थोड़ी रुक जाओ यार, मैं आजकल ना सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, वापस से करते हैं। ठीक है, समझ गया ना तुम, कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो ना आप। यार यही तो लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए ना मुझे अपने जीवन में, जो तुम्हारे साथ आ रहा है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आ पा रहा था। तो अभी, अरे भाई तुम क्या हो गॉड, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, मतलब तभी तो रिश्ता टूटा ना। तो बेसिक बात है भाई, नहीं आता तो नहीं आता, अब सबकी अपनी अपनी बात। तुमको बड़ा दुख हो रहा भाई मेरे लिए, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, हाँ मैं ओवर फीलर हूँ गाइस, वो भी है। हाँ। तो क्या क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? ओवर फीलर का मतलब ये नहीं कि बीच में क्यों टोका साले। मैं खुद आरएसएस बन जाऊंगी इस आदमी के लिए। नहीं पॉजिटिव। हाँ तो क्या तुम भी मेरी अरे इधर देख हाँ। छोड़ो इसको, छोड़ो। अभी मैं अगले परफॉर्मर को बुलाती हूँ। इस आदमी ने मेरा मूड खराब कर दिया भाई। तो अभी हम अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं, जिसका नाम वही है जिसका नाम गलत ले लिया था मैंने पहले। ठीक है, अनिकेत। ठीक है, तो अभी हम सब मिलके अनिकेत को आवाज देने वाले हैं। 1 2 3 गिव इट अप फॉर अनिकेत। जो भी मुझे लॉस दिखता उसी को बुला लेती हूँ। ठीक है, हाँ तो गाइज जैसे वनिका ओवर फीलर है, मैं हूँ ओवर थिंकर।
एकदम टॉप वाला, ठीक है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुझे मेरे करियर का सबसे टॉप डिसीजन लेना था मेरे लिए, खुद के लिए, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया होगा? एनी गेसेस? ओवर थिंकिंग, ठीक है। एंड यू आर अमेजिंग इफ ब्रांड कैन पे यू फॉर योर क्रिएटिविटी, एंड वो क्रिएटिविटी मेरी ओवर थिंकिंग से आती है। सो आई एम वेरी लकी इनफ फॉर दैट। यू नो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, ठीक है। तो एक दिन आई वॉज गोइंग थ्रू माई DMs एंड एक 11 साल के बच्चे ने मुझे DM किया हुआ था, भैया प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आई वॉज लाइक, अबे तुझे किस बात की ओवर थिंकिंग है भाई? मतलब स्कूल में होमवर्क नहीं बनाना है, या फिर स्कूल की क्रश को प्रपोज करना है, कर दे। बट सी ही वॉज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। आई मीन हर किसी को ओवर थिंकिंग होता है। आई मीन आप सबको भी ओवर थिंकिंग होता होगा, करेक्ट, ठीक है। आई मीन छोटे हो बड़े हो, अंबानी को भी होता होगा भाई कि आज कौन से कार में ऑफिस जाऊँ, मर्सिडीज़ में या फरारी में, राइट। तो मुझे लगता है ना कि डॉक्टर्स को एक ऐसी मेडिसिन बनानी चाहिए जो ओवर थिंकिंग को रोक दे, ठीक है, जो आपकी लाइफ की सारी शिकायतों को दूर कर दे, ठीक है। तो मेरी भी लाइफ से कुछ शिकायतें हैं, ठीक है, जो मैंने किसी को बताया नहीं है। नहीं, मैं कोई प्यार में टूटा आशिक नहीं हूँ, ना ही कोई हारा बेसहारा मुसाफिर हूँ, पर मेरे भी हिस्से में कुछ शिकायतें हैं जो मैं बयां करना चाहता हूँ। तो ऐ ज़िंदगी हाँ मानता हूँ शुक्रगुजार हूँ मैं तेरा, ऐ ज़िंदगी हाँ मानता हूँ शुक्रगुजार हूँ मैं तेरा, कर्जदार हूँ मैं तेरा, पर इसका मतलब ये नहीं तू हर बार मेरा दिल तोड़ेगा, हर बार तू मुझे एक मोड़ पे यूँ अकेला छोड़ जाएगा। दिल तोड़ने वाला भी तू है, दिल जोड़ने वाला भी तू है, राह दिखाने वाला भी तू है, हाथ छोड़ने वाला भी तू है, गम देने वाला भी तू है और उन पे मलहम लगाने वाला भी तू ही है। तो फिर तू चाहता क्या है तू मुझसे? क्योंकि बंदिशें भी तू ही लाता है मेरी ज़िंदगी में, और फिर तू ही कुछ साजिशें कर, मुझसे उन्हें तोड़ने को कहता है। तुझे पता है मैं अकेले नहीं रह सकता, फिर भी तू मुझे अंधेरे की तरफ ले जाता है। तुझे पता है मेरे चाहने वाले पहले से ही कम है, फिर भी तू मुझे उनसे दूर करना चाहता है। तू चाहता है मैं लड़ूं, तू चाहता है मैं हारूं, तू चाहता है मैं गिरूं, तू चाहता है मैं उठूं। पता है अब तुम में और आईने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, या कहो तुमसे अच्छी तो मेरी परछाई है, क्योंकि कम से कम वो अंधेरे में तो मेरे साथ चलती है। क्योंकि तुम्हें पता है मैं जब से हूँ तुम्हारा गुलाम हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जब से हूँ तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं जब तक हूँ तेरा ही कर्जदार हूँ। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग की बात हो रही है तो लाइक न्यू ईयर बहुत सामने है, ठीक है, सबके अपने अपने प्लान्स बन रहे हैं। एंड सिंस आई एम न्यू टू बॉम्बे, ठीक है, सबके प्लान्स बन रहे हैं। एंड आई वाज स्क्रॉलिंग रील्स रात के 2 बजे, ठीक है, एंड उधर से एक इन्फ्लुएंसर आता है, डू दिस टू मेक 2026 बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। एक आता है, ट्राई जर्नलिंग, ट्राई विजन बोर्ड, 2025 के लिए ग्रैटिट्यूड रहो, फलाना ढमकाना, ठीक है। एंड मेरा मोटिवेशन जागा ही था, तभी एक रील आता है, 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली। आई वॉज लाइक, मैंने फ़ोन साइड में रखा, डायरी उठाया, और मैंने सिर्फ 2025 के लिए नहीं, मैंने लाइफ में खुद को रिफ्लेक्ट किया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा, कई बार जब मैं ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, क्या सीखा और दूसरों को क्या सिखाया। मैं सोचता हूँ किन चीज़ों को बेहतर कर सकता था, किन रास्तों को छोड़कर आगे बढ़ सकता था, किन्हें ज़्यादा अहमियत देनी है और किन की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देनी, ये समझ पाता। कौन कितना प्यार करता है और कौन कितना इस्तेमाल, ये जान जाता। हर एक एहसासों को, हर एक लम्हों को खुलकर जी पाता। कई बार जब मैं ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी वक्त बेहतर थी या मेरी हालात, पर ये समझ नहीं आता। पर जो भी हो, जैसे तैसे मैं खुद को बेहतर करने की कोशिश में लग जाता हूँ, बगैर बिना सोचे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया? प्रमोशन करना था बुक का, दिखाओ। अच्छा मेरे, अच्छा, अरे वाह, दिखा देती हूँ ना मैं सबको, तुम वीडियो काट लेना। दोस्तों 2000 क्या है 2120 एक किताब है जो हमारे अनिकेत भाई ने लिखी है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। मैं भी पढ़ूंगी। द एंड बट यू कैन डाई। सही बात है, बहुत सही है, बिल्कुल पढ़ूंगी यार। मेरे को लगता है कि किताब लिखना बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा लिख पाना ही है ना।
बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये इनको देखो, ये नोट्स में जा जा के मुझे इतना मज़ा आता है। वो लोग जो ना नोट्स में देख रहे होते हैं अपना परफॉर्मेंस। आपका ही है अगला टर्न, तो तैयार रहना, ठीक है? देख लो वापस से नोट्स में। हाँ, क्या नाम है आपका? आपसे हमने नाम नहीं पूछा। हाँ, आप हाँ, साड़ी, हाँ, हाय, तंजीला। वाह यार, क्या मतलब होता है इसका? क्या? एक और बार बोलना। ओह वाह यार, बहुत सुंदर है ये तो, अमेजिंग। और आपका नाम क्या है? जैनी। क्या उसका क्या मतलब होता है? मतलब ही नहीं है उसका। एक का मतलब देखो और एक का मतलब ही नहीं है। ऐसा ही तो वो होता है ना, दो ही चीज़ों में जीवन चल रही है ना, अपना चल रहा है। आजकल मैं खुद को बहुत करेक्ट करती हूँ भाई, सीख रही हूँ यार। बड़े बड़े आगे जीवन में बढ़ना है तो करेक्ट करना ही पड़ेगा ना अपना। सही बात है ना? तो तुमने जो एक बात कही उससे मुझे भी एक बात याद आई कि 2026 का विजन बोर्ड बनाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2025 के पुराने अपने वर्जन्स को एक बार वापस से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज जो हम हैं वो हैं, और उन्हीं की वजह से कल जब हम होंगे वो हो पाएंगे। मैं उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने हिम्मत दिखाई अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने की। मैं उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने कोशिश की हार ना मानने की, जिसने हिम्मत रखी और वो आगे बढ़ती रही। मैं उस लड़की के हर दिन को याद करना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। जैसे आई एम नॉट अ विजन बोर्ड पर्सन, आई एम अ ग्रेटफुलनेस जर्नल पर्सन। तो अभी मेरा सबसे हाईलाइटेड ये इंसिडेंट है कि यार मैं स्टोरीज़ पे अपनी सारे बेस्ट वर्जन्स अपने हाइलाइट्स में जाके मतलब ऐसा वो सब देखकर बनाना चाहती हूँ। तुम देखना मेरे प्रोफाइल पे फॉलो कर लेना, ठीक है? जो नहीं करता वो भी कर लेना। अरे कमाना पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता। देखो यही सबसे खूबसूरत बात है। ऐसा नहीं है मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैं बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ भाई। 4000 के ऊपर है मेरे फॉलोइंग। पर एक दिन वन डे मैंने भी, अब देखो सच बताऊँ ना तो जाकिर भाई है ना अपने, तो उनके साथ भी मैं कई बार ऐसे मिली और वो मुझे फॉलो नहीं करते थे, मेरे कुछ दोस्तों को करते थे, लेकिन मैंने मांगा नहीं, कभी भी नहीं मांगा कि यार हम लोग इतना हैंग आउट कर रहे हैं, उसके बावजूद कभी नहीं बोला। थोड़े दिन पहले उन्हें कोई रैंडमली रील दिखी होगी मेरी और उन्होंने खुद कर दिया। वो ना उसकी जो खुशी होती है ना वो करवाने से बहुत बड़ी होती है यार, है ना? तो हो जाता है यार, हो जाता है और अपने आप हाथ वो काम करने लगता है ना। तो मुझे यही लगता है कि हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को होने नहीं देते, करने की कोशिश करते हैं। हमें मेहनत करनी है, आउटकम लेकर नहीं आना है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। क्या कहते हो कुंदन भाई? इसको नीचे रखो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो समझ गए ना आप? तो यही सारी चीज़ें। पर आपकी एक और बात से, वो शिकायतें वाली जो बात थी ना, मैं उसके ऊपर एक कविता सुनाऊंगी आपको कि अगर मेरा दिल एक गुब्बारा है तो उसमें हवा शिकायतों से भरी है। वो शिकायतें जो एक लंबी गहरी सांस लेकर जन्मी तो सही, लेकिन किसी दूसरे तक पहुंचने के सफ़र में कैद हो गई। वो जो मैंने अपने माँ बाप से नहीं की, जिन्होंने एक उम्र के बाद मुझे डांटना बंद कर दिया। वो जो मैंने अपने दोस्तों से नहीं कही, जिन्होंने बिना मुझे इंक्लूड किए प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो जो मैंने अपने भाई से नहीं की, जिसने ये सोच लिया कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता इसीलिए अपनी बातें नहीं बताएगा। वो जो मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं की, जिसने मेरा हाथ छोड़ते हुए मुझसे हमेशा साथ रहने के वादे किए थे। ये वो सभी शिकायतें हैं जो मेरे दिल के गुब्बारे में कैद हैं। कभी कभी जब मैं ट्रैफिक में होती हूँ ना, तो मुझे इस गुब्बारे के फटने की आवाज़ें आती हैं। जब मैं सो रही होती हूँ तो इसके फटने के बुरे सपने आते हैं, और इस ख्याल से ही कि ये गुब्बारा फट जाएगा मैं कांप उठती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये गुब्बारा फट गया ना तो सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इस गुब्बारे को संभालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गुब्बारा ना फट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पता नहीं क्यों ये चाहती हूँ कि गुब्बारा फट जाए, क्योंकि शायद इसके फटने के बाद ही एक अजीब सा हल्कापन आएगा जीवन में। कोई भरा हुआ गुब्बारा अपने सीने से चिपकाकर हमेशा चलना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि इस गुब्बारे के फटने के बाद सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन उसी के बाद तो सब कुछ सही होने की उम्मीद भी आएगी ना। यही था ना, यही थॉट था ना तुम्हारा? हाँ, अपन सब सेम ही फील कर रहे हैं यार। तो इसी के साथ हम अपने अगले परफॉर्मर को देखो। कुंदन भाई को मैंने ऑकवर्ड कर दिया भाई, घबराने का नहीं है ना? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ वाह यार, इधर आओ, हाथ मिलाओ। सब ओवरफीलर है भाई, सब ओवरफीलर है। हम सब ही आज का जनरेशन, ये अच्छी चीज़ है। ओवरफीलर अच्छी, मैं अभी पूरी कंप्लीट करूँगी ना अपनी, तब तुम्हें बताऊँगी। अमेजिंग, ताली, ये
Let's give it up for चेतन की चैतन्य, ये चैतन्य जैन सरनेम यार। तो क्या बोलते हैं, अटेंशन हर दूसरी लाइन पे वाह वाह बोल देना, बीच में भी कोई अच्छी लगे तो वाह वाह बोल देना, ठीक है। तो उसकी गली में मेरा रोज जाना होता है, उसकी गली में मेरा रोज जाना होता है, अनजाने से उससे टकराने का ख्वाब होता है। उसकी गली में मेरा रोज जाना होता है, अनजाने से उससे टकराने का ख्वाब होता है। मैनेजर होकर भी मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, मैनेजर होकर भी मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, उसके घर जाने का बहाना होता है। मैनेजर होकर भी मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, उसके घर जाने का बहाना होता है। वो अमीर लड़की दिन में 5 बार ऑर्डर करती है, वो अमीर लड़की दिन में 5 बार ऑर्डर करती है, पता चला उसका मुझसे मिलने का बहाना होता है। मैंने पूछा तुम मुझ जैसे डिलीवरी गाय को पसंद क्यों करती हो? मैंने पूछा तुम मुझ जैसे डिलीवरी गाय को पसंद क्यों करती हो? कहती तुम्हारे गले में गूगल का आईडी कार्ड होता है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक उससे बातें करना होता है, रिप्लाई लेट देने पर ताने सुनना पड़ता है। गुस्सा उसका शांत हो जाता है तब उसे फूलों का गुलदस्ता मिल जाता है। उसका हाथ मांगने उसके पिता के पास जाना है, उसका हाथ मांगने उसके पिता के पास जाना है। लगता है जैसे शेर से मिलने उसी की गुफा में जाना है। उसका हाथ मांगने उसके पिता के पास जाना है, लगता है जैसे शेर से मिलने उसी की गुफा में जाना है। यूं ही नहीं पूरी होती मोहब्बत हर किसी की, यूं ही नहीं पूरी होती मोहब्बत हर किसी की। अपनी आशिकी को पूरा करने के लिए खुदा से भी लड़ना पड़ता है। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरी एक लड़की के साथ मैं था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी और मेरी शादी नहीं हो सकती थी। तो उसने एक दिन कहा कि उसके फैमिली ने उसका बायोडाटा बांटना शुरू कर दिया है। तो उसके ऊपर लिखा था कि मैं उसके साथ हूँ और उसका बायोडाटा बांटा जा रहा है। मैं उसके साथ हूँ और उसका बायोडाटा बांटा जा रहा है। जीते हुए आशिक का शमशान बनाया जा रहा है। मैं उसके साथ हूँ और उसका बायोडाटा बांटा जा रहा है। जीते हुए आशिक का शमशान बनाया जा रहा है। चाहता तो हूँ मैं प्रेम से अपने कंधों पर फूलों की माला, चाहता तो हूँ मैं प्रेम से अपने कंधों पर फूलों की माला। आशिकी ने मेरे गले पर रस्सी का फंदा लटका रखा है, आशिकी ने मेरे गले पर रस्सी का फंदा लटका रखा है। थोड़ा इधर ध्यान दे दो, ठीक है। तो आशिकी ने मेरे गले पर रस्सी का फंदा लटका रखा है। और आगे लिखा है मैंने कि एक सेकेंड, आशिकी ने मेरे गले पर रस्सी का फंदा लटका रखा है। रिश्ते आते हैं सोचकर कि लड़का कुंवारा लगता है, रिश्ते आते हैं सोचकर कि लड़का कुंवारा लगता है कुंवारा पर होता उसके प्यार में आवारा है, लगता है कुंवारा पर होता उसके प्यार में आवारा है। और सच्चा दिल अच्छी नीयत और वफादारी से मैं हूँ भरपूर, सच्चा दिल अच्छी नीयत और वफादारी से मैं हूँ भरपूर। ऐसे लोगों के ही प्यार को लकड़ियों से जलाया जाता है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं आप सबसे, है ना, और आपसे, कि अगर कुछ भी ऐसी बात हो ना तो वो परफॉर्मेंस के बाद, है ना, बीच में नहीं, तो कि किसी और का भी फ्लो टूट जाता है ना। रिस्पेक्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी और का फ्लो ना तोड़ो। तो मेरा क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी है विद ओपन माइक, सो मैं आप सबसे भी बेस्ट एनर्जी और बेस्ट
वो सब एक्सपेक्ट कर रही हो, अमेजिंग। एक्सपेक्टेशन तो अपने को रखनी ही चाहिए। आपको जाना है तो आप अभी जा सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ, वॉशरूम जाके आना, जाओ। अगर मैंने तुम्हें बुला लिया तो तुम्हारा हो गया क्या? जाओ जल्दी जाके आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अबे ठीक है, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। अमेजिंग अमेजिंग, सही है सब, बढ़िया चल रहा है, अमेजिंग चल रहा है। क्या हो गया तुम इतने परेशान हैरान क्यों लग रहे हो? हाँ, अभी नया आया इसलिए नर्वस हो क्या? तुम्हें बुला लिया जाए क्या? पहले अनिकेत नाम है ना तुम्हारा? आदित्य नाम, अरे एक तो सब ए, अभय, आदित्य, अनिकेत, तुम देख रहे हो सब ए वाले हैं ना, इसीलिए थोड़ा रोल नंबर 1 2 3 ऐसा दे देना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि कौन क्या है। मैं इधर गिरा हुआ था, पता नहीं किसका है। तो अब मैं एक अपनी नई न्यू वन है ना, मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे रिलेट ना करो, ठीक है? रुको, मेरे को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा। रेडी? आप जा रहे हो? वाह यार, अमेजिंग, थैंक यू, अमेजिंग। ये यस, अभी हम फोकस करेंगे, ठीक है? रेस्टलेस एनर्जी चली जाती है ना तो मज़ा आता है। तो वो लड़की जो तुमसे प्रेम करती थी अस्पताल के बिस्तर पर अभी लेटी हुई है। सफ़ेद चादरें, मशीनों की धीमी धीमी आवाज़ और उसकी सांसें जो अब गिनी जाने लगी हैं। एक सेकेंड, हाँ, वो उसकी सांसें जो अब गिनी जाने लगी है। उसके घाव अब जख्म नहीं रहे, वो एक ऐसे निशान बन गए हैं जिनसे खून अभी भी निकल रहा है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जा रही है, इतनी कमज़ोर कि मैं वो दिन देख पा रही हूँ जब ये अस्पताल का बिस्तर उसकी आखिरी जगह बन जाएगा और वो वहीं पर ख़त्म होकर मेरी ज़िंदगी से मिट जाएगी। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें याद करती हूँ। किसी इंसान की तरह नहीं, एक दुआ की तरह, एक आखिरी उम्मीद की तरह। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम अगर मेरे होठों पर ज़िंदा रहा तो शायद वो लड़की भी थोड़ा और जी पाएगी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पुकारती कि तुम लौट आओ, मैं तुम्हें इसलिए पुकारती हूँ ताकि वो लड़की जो बेखौफ प्रेम करती थी, जिसने भरोसे को एक मिट्टी के घड़े की तरह अपने आंगन में सजा कर रखा था, जिसने हिम्मत को अपने हाथों से बनाया था, जिसे अपने बचपने से डर नहीं लगता था, वो लड़की जो तुमसे प्रेम करती थी, जिससे मैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करती थी, वो लड़की अभी मरे नहीं, वो ज़िंदा रहे थोड़ी देर और ही सही। नहीं है ना? अच्छी है? क्या लगता है तुमको? है ना? मैं वही कोशिश करती हूँ। अभी नहीं है ना तो याद नहीं है मेरे को, बट यस, अमेजिंग, मुझे याद है थोड़ी थोड़ी, है ना? तो अभी हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले। कौन कौन रह गया है? तंजील, है ना? तंजी। तो अभी हम तंजी को बुलाने वाले हैं, ठीक है? 1 2 3 4, गिव इट अप फॉर तंजी। ये अमेजिंग, सबकी एनर्जी और मेरी एनर्जी, वाह! हम लोग क्या है पता है एक दूसरे के लिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, नहीं नहीं, हमें एक याद है एक दूसरे के लिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी पल चले जाए, कोई भी साथ हो, कोई भी चला गया हो, वो सब क्या है? सिर्फ एक याद है। तो ऐसे ही कुछ लिखा था कि जिसे अपने सिरहाने मुस्कुराते खिलखिलाते देखना चाहती थी मैं, वो अब बस महज एक याद बन के रह गया है। बड़ा खूबसूरत सा बीता था वो बचपन, खिलौने, गुड्डे, बेफिक्री, सब महज एक याद बन के रह गए हैं। जब पैसे आएंगे तो खूब घूमेंगे, मम्मी पापा को सारे सुख पहुंचाएंगे, उनके सारे गम मिटाएंगे। बिल्स, रेंट, घर का राशन, इन सब के चक्कर में वो सारे ख्वाब बस एक अब याद बन के रह गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो दोस्त मिलके ठहाके लगा रहे थे, कॉलेज की कैंटीन में मिलकर माहौल बना रहे थे। अब ज़िंदगी की भागदौड़ में वो सब बस एक याद बन के रह गए। तंजीला, तू बहुत दूर चल के आ गई है। तंजीला, तू बहुत दूर चल के आ गई है। तुझे अपना वजूद याद है क्या, कि वो बस एक अब याद बन के रह गया। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द फर्स्ट पीस। कहानी सुनाती हूँ एक, ठीक है? ये मैंने भी बहुत ताज़ा ताज़ा लिखा है, तो कुछ भी फम्बलिंग हो तो इट्स लाइक फाइन, ओके?
एक प्यारा सा घर था, इमेजिन करो, एक प्यारा सा घर था, खिला खिला सा, सूरज की रोशनी से उजला हुआ, महक होती थी उसमें एक। रात को जब चांद आता था तो नदी पर उसकी किरणें बिखरती थी और वो नदी एकदम ऐसे बहती थी और वो चांद की रोशनी से वो घर रोशन हो पड़ता था, उजला हो पड़ता था। उस घर में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी। उसके लंबे बाल, सुर्ख आँखें, गुलाब जैसे होठ, उसे देखकर मानो कि अप्सरा उतर आ पड़ी है। उसके 5 बच्चे थे और वो 5 बच्चों में भी अलग अलग खासियत थी। कोई झटाक से भाग के खाना शिकार करके लेके आता था, तो कोई पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ कर लेके आता था, कोई अपनी गर्माहट से ठंड में राहत देता था, तो कोई अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को अपने घर को एंटरटेन करता था। इन सब की बस एक आम बात थी, इनकी बोली अलग अलग थी, इनकी बोली एक नहीं थी और इनकी खासियत की वजह से ये ऐसे ही कम्युनिकेट करते थे। एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अब इस छोटे बच्चे की मधुर आवाज़ ने उसे खींच लिया अपनी ओर, तो वो आदमी इसकी आवाज़ को फॉलो करते करते उस जगह आ पहुँचा जहाँ पर सूरज की किरणें, ये खूबसूरत घर, ये माहौल देखकर वो बोला शायद मुझे भी आकर यहीं पर रहना चाहिए, क्या खूबसूरत ज़िंदगी बीतेगी यहाँ पर। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी बीतेगी। उसने कहा, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया और कहा यहाँ पर आ जाओ। देखते ही देखते लोगों की तादाद बढ़ने लग गई। बच्चे और माँ कुछ कह नहीं पाए, उनका घर छोटा 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 होते चले गया। नदी जो कभी बेफिक्र होकर बहती थी, आसपास उसके आसपास कटघरा बन गया, उसके ऊपर से ब्रिज चलने लगा। बच्चों ने बहुत समझाने की कोशिश की अपनी भाषा में कि ये गलत कर रहे हो, हमारा घर छोटा होते जा रहा है, पर लोगों को क्या समझ में आने वाली थी उनकी बात, क्या समझ में आने वाली थी उनकी बोली, क्या समझ में आने वाली थी उनकी एक आवाज़। माँ के बाल झड़ने लगे, माँ की सुर्ख होठ एकदम काले होने लगे। लोगों को वो दिख रहा था, पर ये खूबसूरत जगह अभी भी वैसी ही थी। जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आया कि कैसे समझाए इन लोगों को और कैसे बताए कि ये हमारा घर है, उन्होंने अपने अंदाज में समझाने की कोशिश की। जो शिकार करता था वो उसने जाके लोगों का शिकार किया, जिसकी मधुर आवाज़ थी वो अपने आवाज़ से लोगों को धमकाने लगा। जो फल तोड़ता था वो जाके घर में सारे लोगों के सामान बिखेरने लगा। पर क्या करें, हम इंसान भी तो अलग प्रजाति है ना, हमें फ़िक्स करने की आदत है। हमने फ़िक्स करने के चक्कर में इन बच्चों को ज़ू में डाल दिया। इनकी माँ की सारी चीज़ें ले ली, लंबे बाल, वो सुर्ख होठ, वो खूबसूरत छवि, सारी चीज़ें ले ली। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये घर उनका है और उन्हें बोलना नहीं आता है और हमें बोलना आता है, तो हमें उनकी आवाज़ बननी चाहिए, जो आज हो रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। इस स्टोरी का नाम जानवर है, जानवर से ज़्यादा मुझे लगता है इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, ताली बजाओ। ये अमेजिंग। एनर्जी कम हो गई है अपनी? हो गई है तो मैं 2-4 गंदे वाले सुनाऊं? ठीक है, सुना दूं? अमेजिंग। क्या बोलते दोस्तों, सिखाया था ना शुरुआत में? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, पहली लाइन पे वाह बोलना, उसके बाद एंड में करना है जो करना है, ठीक है? ओके। अगली बार आओ ना तो अपने दिल में थोड़ी जगह लेकर आना। अगली बार आओ ना तो अपने दिल में थोड़ी जगह लेकर आना। मोहब्बत फुर्सत से होती है, अपना थोड़ा वक्त लेकर आना। दिल लगी महंगी है काफ़ी, दिल लगी महंगी है काफ़ी, कर्ज पर ही सही अपने साथ हिम्मत लेकर आना। अगली बार आओ ना तो मुझे चाहने की चाह से पहले बस खुद को साथ लेकर आना। है ना? अच्छा, क्यूट है ना? हाँ यार, आएगा ना अगला वाला? तुम्हें क्या लगता है आएगा ना? आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? ये बोला तुमने? क्यों चाहिए? अरे चाहिए भाई, ऐसा कैसा भाई, अकेले आए अकेले जाएंगे, जीवन तो किसी के साथ बिताएंगे, ऐसा थोड़ा। क्या और एक खड़का दूँ? खड़का दो। ये यार मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बहुत मन है कि मैं वो जो अस्पताल वाली कविता है ना वो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मुझे ना फील करने की आदत है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता ना मेरी परफॉर्मेंस में कमी रह गई, मैं फील नहीं किया, तो मैं नहीं डालती हूँ।
तो आप अगर एक और बार साथ दोगे, है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा वक्त है, आप अगर एक और बार साथ दोगे तो मैं फिर से पढ़ूंगी और एंड में आई वांट द बेस्ट रिएक्शन फ्रॉम यू ऑल। अच्छी कविता है ना, किसी को कम लगी तो बता दो अभी। अच्छी है ना, अच्छी तुमको लगा ना कि हाँ रिलेटेबल है, थोड़ी अच्छे से लिखी हुई है, तो करते हैं। वो लड़की जो तुमसे प्रेम करती थी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है। सफ़ेद चादरें, मशीनों की धीमी धीमी आवाज़ और उसकी सांसें जो अब गिनी जा रही हैं। उसके घाव ना अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुके हैं, उनमें से खून अभी भी निकल रहा है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, इतनी कमज़ोर कि मैं वो दिन देख सकती हूँ जब वो इसी बिस्तर पे आखिरी बार अपनी सांस लेगी और वहीं ख़त्म हो जाएगी और मेरे जीवन से मिट जाएगी। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें याद करती हूँ, एक दुआ की तरह, एक आखिरी उम्मीद की तरह, किसी इंसान की तरह नहीं। मैं ना तुम्हें पुकारती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम लौट आओ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा नाम मेरे होठों पर अभी भी ज़िंदा रहा तो वो लड़की शायद थोड़ा और जी पाएगी। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ ताकि मैं उस लड़की को बचा सकूँ जिससे मैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करती थी। वो लड़की जो बेखौफ प्रेम करना जानती थी, जिसे अपने बचपने से डर नहीं लगता था। वो लड़की जिसे अपनी हिम्मत पर फ़क्र था, जिसने भरोसे को अपने घर के आंगन में एक मिट्टी के घड़े की तरह बनाकर सजा कर रखा था। वो लड़की मुझे वापस चाहिए और उसे ज़िंदा रखने के लिए मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हें पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास होने से शायद वो थोड़े वक्त के लिए सही और जिंदा रहे। पता नहीं लगा ना, मैं भूल गई। पता मेरे एक्सप्रेशन में थोड़ी आया कि मैं भूल गई। सही लग रहा था ना? हाँ, अमेजिंग, ग्रेट। तो अभी हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। यस, अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा यार अच्छा लगता है ना ऐसा, आप खींच लेते हो अपना ऐसा। तो पता नहीं है मेरे को कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, बट एक बार के लिए कर तो लिया अपने दिल की, वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। तो अब हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं, उस लड़की को जिसके नाम का कोई मतलब ही नहीं है। ये अमेजिंग, क्या नाम था आपका? जेमी? जैनी। ओके, जेमी का तो हो सकता है, मतलब जॉनी लीवर ने अपनी बेटी का नाम रखा है। तो यस, हम अपनी अगली परफॉर्मर को जोरदार तालियों के साथ बुलाने वाले हैं, जिसका नाम है जेनी। थैंक यू सो मच। बट बिफोर दैट वनिका, वो जो बात कही थी ना कि कोई पोइट्री बोलने से पहले कि उम्मीद करती हूँ या रिलेट नहीं कर पाओ, दैट वाज लवली। समथिंग लाइक दैट ओनली विद दिस पीस। थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग, इट्स अबाउट लॉस। I don't live alone. Grief lives with me. We first met when I lost my mom during COVID. Ever since, we've seen each other break floors and glasses. But you know, when grief is at the door, it knocks gently. It doesn't break the door. It leaves gentle taps and waits. It knows now I will open it. Now people ask me, how did you cope with it? Do you ever make peace with it? You can't make peace with passing. You can only accept it. मुझे 4 साल हो गए, अभी भी वही हाल है. But this year, for the first time, I did not feel sad on her death anniversary. I was doing the rituals and I thought, यार, मम्मी यहाँ से गई है तो कहीं पहुँची भी तो होगी ना. Let's celebrate that. So we celebrated Mummy's 4th birthday in the heaven. And since then, everything changed. But to reach here, you go through hell. There's a line in Taylor Swift's song Invisible Strings. Hell was the journey, but it brought me heaven. Now, how do I tell this to someone who has just lost someone close? That there is heaven, but yeah, there is hell waiting for you first. And another thing I realized this year is that she's never going to come back. I'm preparing for a life ahead without my mother.
And yeah, no complaints, but I have seen women in their 50s who cannot function without their moms. I was 23. And I kept hoping that someone would come hold the fort for me, but you realize no one's coming. It's just going to be me for the rest of my life. And when that happens, no, nothing works. You just feel like ye kab khatam hoga? Khatam nahi hoga. This year, grief knocked again. The audacity. And I thought I understood grief. But it's different when you lose a parent, and it's different when you lose a pet. I trusted the heaven with my mother, but not with Obu. You know, your pet is like your baby. You can't leave them alone. You have to go with them wherever they go. All the way to the heaven, you realize how many times must she have turned back to see if I'm there. Now I was worried if the heaven will take care of Obu the way I did. And now I get it what mom must have felt about leaving me behind. Oh, but wait. Mummy is there, no? Mummy will take care of Bubu. So Obu's with mom. And I don't live alone. Grief lives with me. Thank you. Just to end it on a slightly lighter note, I'll end it with a quote. I don't want my life to be beautiful. I want it to be magical. वाह, कैसा लगा? अच्छा था ना? मुझसे एक बात किसी ने 2020 में कही थी जब मैंने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग की थी. तो मेरी जो पहली वीडियो रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें मैं थोड़ा रो दी थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मेरे हाथ कांपने लगे थे बिकॉज आई वाज टॉकिंग समथिंग ऑनेस्ट. तो जब मैं उतरी तो मुझे लगा यार शिट यार मैंने सब ख़राब कर दिया, ये वो सब ख़राब है. और वहाँ पे मेरी एक दोस्त है हेली शाह, जो उस टाइम मेरी दोस्त नहीं थी. उसने मुझे देखा और उसने मुझे हक किया और कहा कि वनिका यार तुमने बहुत बढ़िया किया. मैंने कहा मैंने तो ख़राब किया ना. तो वो कहती है कि हम जो कहते हैं ना, जो हम कहना चाहते हैं, वो हमेशा जैसे हम कहते हैं ऐसे बड़ा होता है. और जो तुमने कहा वो सच्चा था, तो वो बहुत खूबसूरत था. और तुम मानोगे नहीं, वो मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई. उसी की वजह से मैं जो कर रही हूँ आज वही कर रही हूँ. तो और उस वीडियो का नाम भी था इम्परफेक्ट हो तुम भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो बहुत परफेक्टली किया, लेकिन अगर आप सच को सच की तरह रखते हो ना तो वो बहुत सुंदर होता है. तो हम सब महसूस कर पाते हैं वो, है ना, देन द थिंग्स दैट वी ट्राई टू प्रेजेंट. तो एक ऐसी ही सच की बात है. और इस पर मैं वही वाला डिस्क्लेमर दूंगी कि आई होप कि आप में से कोई भी बोले, है ना, कोई भी इससे रिलेट ना कर पाए और हम सबको ऐसा लगे कि वनिका झूठ बोल रही है. ठीक है, रेडी हो आप सब? वो बेटियां जो घर में मोहब्बत लेकर आई, जिन्होंने वो बेटियां जो घर में, वापस से करेंगे, है ना. वो बेटियां जो घर में मोहब्बत लेकर आई, जिन्होंने परिवार की रूह को संभाला और घर को कभी मकान नहीं बनने दिया. वो जो नौकरी से लौटकर घर पर राशन भी मंगवाती थी, माँ के साथ चूल्हा भी जलाती थी. वो जो दादी के पांव दबाते हुए प्लान करती थी घर की EMI, याद रखती थी पापा की दवाइयाँ. वो जो भाई को ट्यूशन से गाड़ी में बिठाकर वापस ले आती थी, जो दिवाली की सफाई में रंगोली बनाकर बेड को भी फिर से खिसका देती थी. वो जिनके होने से ही घर के किसी भी कोने ने कभी भी अकेला नहीं महसूस किया, जिनके होने से ही घर का हर इंसान अपनेपन से भर जाता था. वही बेटियां एक दिन बहू और बीवी बनकर लड़ते लड़ते थक जाती हैं और कह देती है कि ठीक है, एक बेटे के बिना परिवार कैसे पूरा होगा, मैं तीसरी बार फिर कोशिश करूँगी. झूठ बोल रही हूँ ना मैं? झूठ बोल रही हूँ ना? पुरानी बात हो गई ना ये तो? नहीं, सच्ची होगा फिर तो. थॉट टू वंडर ऑन. बट क्या बोलते हैं, अब अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएं. उससे पहले लाइट कर देंगे माहौल, है ना. मेरे हिसाब से वाह यार, अमेजिंग अमेजिंग. तो क्या बोलते हैं इरशाद. अमेजिंग. ठीक है, ये मेरी एक दोस्त है श्वेता, उसका लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि मुझे और कुछ अभी एकदम से याद नहीं आ रहा
कि बिना कांटों के राहों में, बिना कांटों के राहों में चरागों तक सफ़र कैसा, बिना कांटों के राहों में चरागों तक सफ़र कैसा, मगर मैं तितली हूँ यारो, मुझे कांटों का डर कैसा। वाह यार, अच्छा लिखा ना, मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस बात से, मुझे बड़ा सुंदर सा लगता है। इसी बात पे हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं, जिसका नाम है आदित्य। ये फाइनली Hi everyone. One of the things I love about writing is how the same thing can mean different. How a same thing can mean different to every one of us. Like emotions can differ. So I just wanted to talk about one of the most common emotions, love. So प्यार, प्यार क्या है? I know the feeling changes when you are in love and when you are in not. I mean, it's just a battle of imagination versus being practical. And just one of those days, I was in the war of being imaginative and being real. And that's when a thought came in mind, कि what is love? कि प्यार क्या है? And just a little context, I was sitting in the lab of my engineering classes. So कोई engineer है यहाँ? तो इंजीनियरिंग क्लासेस में हम लड़के यही करते थे, प्यार की बातें. And there was this orange wall right like around like 60 degree when I was sitting, and just like this I was just staring at it like for the good 15-20 minutes. I was just staring at like the Ishan from Tare Zameen pe. I was just staring at it, and यही thought मेरे mind में repeat हो रहा था कि प्यार क्या है, what is love, प्यार क्या है, प्यार क्या है. And then suddenly a soft whisper came in my mind कि मैं बस एक शब्द हूँ, कि आई एम जस्ट अ वर्ड. तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो इट जस्ट सेट कि शब्द ही मुझे बुनते हैं, शब्द ही मुझे उलझाते हैं, कि शब्द ही मुझे बुनते हैं, शब्द ही मुझे उलझाते हैं, शब्द ही तो हूँ मैं, कह के लोग भूल जाते हैं. And I was not going to do this one, but we have time. So another very common emotions like most of us are facing in life or have faced in life is like anxiety, being anxious. So it's just like कि I was very anxious in the time of my college कि क्या होगा लाइफ में. अभी भी नहीं पता क्या होगा लाइफ में, but still अब flow में चले जा रहे हैं. तो वैसे ही एक दिनों मैंने एक चीज़ लिखी थी कि एंजाइटी से ही एक बात कर लेते हैं और ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं. तो मैंने जब उसको एक लेटर लिखा था, इट्स कॉल्ड डियर एंजाइटी. इट्स कॉल्ड आई होल्ड ऑन टू यू फॉर अ वाइल, यू केप्ट मी क्लोज टू यू ऑल द टाइम. आई वॉन्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू केप्ट मी क्वाइट मैनी टाइम्स. यू होल्ड माई ब्रेथ लाइक इट्स अ स्टफ टॉय यू होल्ड ऑन टू स्लीप. आई नो यू आर नॉट इन माई ब्लड बट यू आर इन माई माइंड. ऑलवेज आई सी यू, आई फील यू होल्डिंग मी क्लोज टू यू. You did not give me any pain, you did not heal me, you just make me numb. You did not go, it was a lie, you only grow more with me and with time. You did not come with other people now, you have made a house in my mind. Dear anxiety, tell me I'm wrong, tell me a goodbye. And यार बहुत बहुत रियल बातें हो रही है. तो I was just I wrote this about like an hour ago, अभी आते time. And any Stranger Things fan here? Stranger Things? No? Yeah. So there's this character called Steve, है ना? So Steve, I wrote this about Steve. It just goes like, you are the hero of the world. You are the voice every misunderstood boy needs. I know at the start you were protecting your insecurities. You were playing strong, strong in love, strong in your choices, strong for yourself. You loved a girl who could never love you back the way you needed. Yes, maybe you needed her to help you become real, to help you fight what was coming. But you are for this long, tall, cool dude with great hair. You are the model from the magazine. You are the singer of End of Beginning. You are the cool in the crowd. You are the light in people's heart. The heart of those who believed in you, who needed you. The unexpected friendships, the expressive love, and everything in between. The chaos, the fights, the monster, the upside down, the D&D, yes, those uncool rounds.
Still you stand tall, fighting for the right cause. I don't know which side the final ladder will fall on, but I know this: you are loved, and people will hate to lose you. So if you ever want to die, die only for the right cost. And if I could protect you, you are already safe. And maybe that's why I see myself in you, still learning to be brave, still choosing to stand tall, and even when the world feel upside down. Thank you. वाह 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 वाह। अब कौन-कौन रह गया? 2 लोग रह गए हैं। वाह यार। हाँ यार, बढ़िया बात। कैसा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया, सही लग रहा है। आने वाला है तुम्हारा टर्न, तुम्हारा ही है अगला। अनिकेत नाम है ना तुम्हारा? अब है। यस, देखो याद आ गया ना तुम्हारा। तुम सबसे पहले आ गए थे ना, सबसे पहले इसी का नाम लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन सही हो जाएगा। एवरीथिंग विल मेक सेंस वन डे व्हेन यू विल हैव द राइट पार्टनर। आदत लग जाती है। चाय वाली सुना दूं क्या फिर से? अमेजिंग। तो ओवर फीलर्स वाली कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है? इरशाद। क्या तुम वाह नहीं बोलना है, ये वो है, ठीक है? ऐसे वाली है ये। तो क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? ओवर फीलर का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम दुख ना कभी क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो ना? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? ओवर फीलर का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दुखी रहते हैं या रोते रहते हैं। ओवर फीलर का मतलब ये कि हम खुशी नॉर्मल पे नहीं, फुल वॉल्यूम पे महसूस करते हैं और दुख को कभी म्यूट नहीं कर पाते। हमें ना सरफेस लेवल रिलेशनशिप्स में घुटन होती है, इसीलिए हम प्रेम और दोस्ती दोनों डूब के करते हैं। हम ना एक टेक्स्ट के को 3 टोन्स में इमेजिन कर लेते हैं: न्यूट्रल, पॉजिटिव, पैसिव अग्रेसिव। हम लोगों के लिए ना कोई भी छोटी सी बात अरे ठीक है नहीं होती। वो ठीक क्यों नहीं है, इसका रूट कॉज क्या है, ये सब होती है। हम लोगों के लिए ना कोई भी नॉर्मल सी बात अरे ठीक है नहीं होती। वो ठीक क्यों नहीं है, इसका रूट कॉज क्या है, ये होती है। हमारा दिल ना डबल ड्यूटी करता है। क्योंकि हम दूसरों के इमोशंस उनसे पहले या कभी कभी उनकी जगह फील करने लग जाते हैं, उनका गम और उनका दुख दोनों। क्योंकि हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा हाई है ना। हम ओवर फीलर्स ना बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर आपको मिले तो थोड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि हमसे दोस्ती ना बहुत रिवॉर्डिंग है। आप हम पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा संभाल कर समेट कर रखना पड़ता है कभी कभी। तो तुम बताओ, मुझसे दोस्ती करोगे? यार मैं भूल गई यार। गजब लड़की हूँ भाई मैं। बट कोई बात नहीं। इसी बात से हम अपने अगले परफॉर्मर को बुला लेते हैं, ठीक है? अब है यस, अमेजिंग। अरे रुक जा यार। तो अभी हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाने वाले हैं, जिसका नाम है अबे। तो हेलो गाइस। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अभय है और मैं एक शायर हूँ। मज़ा नहीं आया ना? तो अर्ज़ है कि अब मुझे फिर से इश्क नहीं होता। मोहब्बत के इस शहर में मैं कायर बन गया। कि अब मुझे फिर से इश्क नहीं होता। मोहब्बत के इस शहर में मैं कायर बन गया हूँ। और कुछ इस कदर टूट गया था इस कमबख्त दिल लगी में दिल मेरा, कि अब बस बात भी करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं शायर बन गया हूँ। तो मेरा 3-4 साल पहले दिल टूटा था, तो उसके ही गम में मैंने बहुत सारी शायरियाँ शेर लिखे हैं। आज तक लिखते जा रहा हूँ। और मैंने ये फील किया है ना प्यार में, कि अपने किसी को पाने के चक्कर में अपने आप को इतना मत खो देना ना, कि अगर वो चला जाए तो मरने के अलावा और कोई नौबत ना बचे। ठीक है? तो अर्ज़ है कि मुझे ये चैन क्यों नहीं आ रहा, न जाने मैं ऐसा तो क्या हार बैठा हूँ। कि मुझे ये चैन क्यों नहीं आ रहा, न जाने ऐसा तो मैं क्या हार बैठा हूँ। और लोग कहते थे तब तक तो फिर भी ठीक था मेरी जाना, पर अब तो मुझे भी लगता है कि तुझे पाने के चक्कर में मैं अपने आप को मार बैठा हूँ।
और पता है प्यार में क्या होता है, जब कोई लड़का प्यार में होता है ना, तब होता है कि उसके लिए वो सामने वाला भगवान है और मोहब्बत हमारा धर्म है। सही बात है। और हमें एक ही भगवान को पूजना है। तो उस पर ही लिखा था कि देख लूं क्या? देख लो। ठीक है, तो चलो, अर्ज है कि एक उस पर ही आकर मेरा दिल ठहरा, एक मोहब्बत ही था पहला धर्म मेरा। कि एक उस पर ही आकर मेरा दिल ठहरा, एक मोहब्बत ही था पहला धर्म मेरा। और पूजना तो बस एक उसी को चाहता था मैं इस धर्म में, पर मैं क्या करता यारों, बेवफा निकला सनम मेरा। और पता है मैं तो ऐसा हो गया था ना यार कि 3 साल तक तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया था और बहुत ज़्यादा ये हो गया था। ठीक है, तो मैं ना बहुत भागता था उसके पीछे कि यार एक बार बात कर ले, यार एक बार मिल तो ले, ऐसे ही छोड़ के चली गई यार वो मुझे। तो फिर एंड में मैंने उसको एक दिन मैसेज किया कि अब जा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बुलाने पे, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले तुझे तेरा आशिक सताए, तुझे अपने ही किए पर बार बार रोना आए, तेरी ही बेवफाई तुझे अंदर से तर्रा तर्रा काट खाए, और जब तू आखिर में अपने आप से ही थकार जाए, फिर तुझे आखिर में जाके मेरी याद। और जब सुनो, और जब तू लौटने को फिर मेरे शहर आए, खड़ा वहाँ खुद को अकेली पाए, अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बुलाने से। और भाई मैं तो ऐसा हो गया था ना कि वो कहीं ना कहीं मेरा गुरूर था प्यार में, कि मुझे गुरूर हो गया था कि ये मेरी है। कोई लड़का देखते था ना, वो बोलता था मेरी है भाई, क्या देख रहा है ऐसा। तो भाई वो गई तो क्या टूटा है मेरा गुरूर। तो उस पर लिखा था, और मैं ये हर जगह परफॉर्म करता हूँ, ये मेरी फेवरेट है, कि तेरे खातिर मैंने अपने आप को छोड़ा है, तूने जहाँ चाहा मैंने खुद को वहाँ मोड़ा है। कि तेरे खातिर मैंने अपने आप को छोड़ा है, तूने जहाँ चाहा मैंने खुद को वहाँ मोड़ा है। और एक गुरूर सा था मुझ में तुझे अपना मानने का, कि एक गुरूर सा था मुझ में तुझे अपना मानने का, और वक्त मिले तो शुक्रिया कह दे तू उस खुदा से, क्योंकि तेरे उस खुदा ने मेरा वो गुरूर भी तोड़ा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही था मेरा टाइम। यू गाइस आर वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू। वाह, अब हमारा आखिरी परफॉर्मर बच गया है यार। वो कब से वेट कर रहा है, मैं देख रही हूँ। नहीं, तुम वेट नहीं कर रहे? हाँ यार, मैं 2-3 सुनाऊंगी, तो अपने पास थोड़ा सा ही वक्त है, ज़्यादा नहीं है। तो तुमको धक धक हो रहा है? क्या है, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? यार एक्चुअली क्या है, तुम सब की ना ऐसे बेमन से बैठे हो यार तुम लोग यार, एकदम ये ऐसा पता है, ये ऐसा बैठा हुआ था यहाँ पे, फिर पता है ऐसे क्या ही बोल रही हैं, अब बैठा हूँ तो बैठा हूँ बेमन से। अरे भाई मज़ेदार, तुमको ही मज़ा आएगा ज़्यादा, तुम मज़ा करोगे तो। हमेशा ना चॉइस होती है किसी नॉट इंटरेस्टिंग जगह पे भी इंटरेस्ट लेने की, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी किसी चीज़ की, है ना। जो रिश्ता ख़त्म हो गया वो तुम्हें हमेशा जो रिश्ता चल रहा है इससे ज़्यादा सिखा के जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, खुद के बारे में तो एक्चुअली ज़्यादा ही सिखा देता है कभी कभी, तो ऐसा वो नहीं करने का। ठीक है, तो जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हुई और चाय बनी, तो मैंने उसे बहुत बेमन से पिया। जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हुई और मैंने चाय पी, क्या था, बहुत बेमन से पिया था ना। हाँ, जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई और चाय बनी, तो मैंने उसे बहुत बेमन से पिया। चाय में चीनी डालकर पीना मेरी आदत थी, जिसे मैं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं वापस कभी बाज़ार से चीनी लेकर नहीं आई। थोड़े वक्त बाद मुझे बिना, अरे यार पूरी कविता ही भूल गई हूँ मैं पूरा अधूरा भूल गई हूँ, है ना, सॉरी। जब पहली बार घर में चीनी ख़त्म हो गई और चाय बनी, तो मैंने उसे बहुत बेमन से पिया। उस चाय में सब कुछ था। अरे भाई मेरे से नहीं हो रहा यार, जाने दो यार, नहीं हो रहा यार, आज मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ये तो मुझे ऐसा लगता है जाने ही दिया जाना चाहिए। पर मैं तुम्हें एक अपनी पुरानी जो मुझे याद रहती है वो सुना देती हूँ। ठीक है, कि मैंने ईर्ष्या मतलब पता है ना, एनवी, हाँ, जेलसी। मैंने ईर्ष्या को अपने घर के बाथरूम में एक बॉडी वॉश की खाली बॉटल के अंदर डाल कर रखा है।
जब भी किसी दूसरे को ज़्यादा मेहनत करता हुआ देख मैं खुद पसीने से लथपथ हो जाती हूँ, तो मुझे लगने लगता है कि मेरे शरीर से खामियों की बू आ रही है। मैं तुरंत ही अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोल ख्यालों के शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हूँ। जब बहानों का ठंडा पानी मेरे सर पर पड़ने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है। इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करती हूँ। तभी मेरी बंद आंखों के सामने आ जाती है मेरे शरीर से चिपकी हुई मैल की तस्वीर, जिसे मैं आंखें खोल कर रगड़ रगड़ कर अपने बदन से अलग करने की कोशिश करती हूँ, ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब वो नहीं मिलती, नहीं हटती, फिर भी महसूस होती रहती है। तो मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाती हूँ, खिड़की पर रखा बॉडी वॉश उठाती हूँ, उसमें से ईर्ष्या निकाल कर अपने पूरे बदन को मल लेती हूँ। अक्सर ईर्ष्या से नहाने के बाद मुझे फ्रेश महसूस होता है। इसे आप मेरा गिल्टी प्लेजर समझ सकते हैं। ईर्ष्या से नहाने के बाद मैं फिर से अपनी आधी लिखी कविता को पूरा करने की एक और कोशिश में लग जाती हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन पसीना किसी दूसरे की मेहनत को देख नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करते हुए आएगा। दिखा आपको बाथरूम? दिखा ना? तो अब चाय वाली सुनते कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो अभी भी हो सकता है टूट जाए। दोस्तों, मैं वो बंदी हूँ, है ना, होस्ट हूँ, जिसको देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या नहीं करना है, ठीक है? इवेंचुअली क्या क्या छोड़ते जाना है, वो सब तुम्हें मुझसे सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो और कुछ होना हो, मैं बहुत इम्परफेक्ट लड़की हूँ और मुझे उस बात पे बहुत नाज है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि यार हाँ, चिल रहने का यार, गलती तो अपन लोग ही करते हैं। ओपन माइक में बेस्ट परफॉर्म करने थोड़ी आते हैं ना, वो तो शो से पहले प्रैक्टिस की तरह होता है। पर आजकल प्रेशर हो गया ओपन माइक में भी बेस्ट होने का, और हम वैसे ही बहुत प्रेशर लेते हैं यार अपनी लाइफ में बेस्ट होने का। क्यों लेना है प्रेशर बेस्ट होने का? अपन है इम्परफेक्ट, वही तो खूबसूरत बात है, वही तो ह्यूमन बात है। मुझसे किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो लोग परफेक्ट होते हैं ना, उनको देखकर हम उनकी ऑ में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग इम्परफेक्ट होते हैं ना, उनको देखकर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, और उन्हीं के जैसा बनने की हमें हिम्मत भी आ जाती है, और वो लोग हमारे साथ रह जाते हैं। क्योंकि जिन्हें हम ऊपर देखते हैं ना, हम भूल जाते हैं उन्हें, लेकिन जिन्हें हम अपने सामने देखते हैं ना, वो हमेशा हमारी आंखों के पास रहते हैं, अपने दिल के पास रहते हैं ना। सही बात है ना? तो मैं तो खुद को यही सब झूठे दिलासे देती रहती हूँ इसे हम मेरा झूठा दिलासा ही समझना। तो आदित्य को बुलाने, अभिनव को बुलाने से पहले अभिनव को बुलाने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो होगा, ठीक है? अपना सिक्का फेंक देना चाहिए, ठीक है? कि जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हुई और चाय बनी, तो मैंने उसे बहुत बेमन से पिया। जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हुई और मैंने चाय पी, जब पहली बार मेरे घर में चीनी ख़त्म हुई और चाय बनी, तो मैंने उसे बहुत बेमन से पिया। उस चाय में सब कुछ था, चाय पत्ती, इलायची, अदरक, लेकिन वो सिर्फ एक चीनी के ना होने से पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। चीनी एक आदत थी जिसे मैं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उस दिन के बाद मैं कभी भी बाज़ार से चीनी नहीं लेकर आई, और थोड़े वक्त बाद वो फीकी चाय मेरी आदत बन गई, और वो चीनी के बिना ही चाय अधूरी नहीं, पूरी लगने लगी। आदतें ऐसी ही होती हैं, कुछ वक्त के बाद नई बन जाती है और पुरानी छूट जाती हैं, और पुरानी नई लगने लगती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चीनी को बाज़ार से वापस ना लाना मैंने चुना था, लेकिन तुम्हारी मेरी दोस्ती में प्रेम को वापस ना लाना मेरी मजबूरी थी। हो गया। अब हम इसी के बाद अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। जिस पता है, जब मैं ना अकेली अपना कैमरा देखकर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, भाई मैं कम से कम 90 टेक लेती हूँ, पता है। और थोड़े दिन पहले मैं इस बात से बहुत गुस्सा हो रही थी कि यार मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर बनना ही चाहिए, पोएट ही नहीं बनना चाहिए। क्या है, 10-10 बार मैं गलती कर रही हूँ, ये थोड़ी होता है, थोड़ा परफेक्ट होना होता है। तब मुझसे किसी ने एक बात कही कि बहुत सारे बड़े एक्टर्स कभी कभी ना, सलमान खान 400 टेक देने के बाद एक सही देता है, पता है, फिर भी वो सलमान खान है ना। नॉट द राइट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, बट येस, बहुत बड़े बड़े एक्टर बहुत टेक देते हैं, उसके बाद जाके काम होता है। तो तुम तो मतलब अपने आप को थोड़ा उस पर रहो। हाँ, 25 साल क्यों, इतना प्रेशर क्यों लेने का है? तो इसी बात से हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे, जिसका नाम है अभिनव। ये राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अभिनव यादव है।
तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्यार 2 तरीके से होता है, एक दिल से, एक दिमाग से। ये जो दिमाग से प्यार होता है ना, तो उसमें जो दिमाग से प्यार करते हैं वो आपको जताते रहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो उनकी बातों पर विश्वास ना करना। तो इसी पे मैंने एक शायरी लिखी थी कि वो कहते थे कि जब तक मैं ना बोलूं कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, उनकी बातों पर एतबार ना करना। वो कहते थे कि जब तक मैं ना बोलूं कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, उनकी बातों पर एतबार ना करना। मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, ये बातें याद रखना। खैर, हम भी उनकी बातों में आ गए, झूठे कस्मों और वादों में आ गए, और जब देकर धोखा मुझे वो किसी और के हो गए, और जब देकर धोखा मुझे वो किसी और के हो गए, फिर याद आया यार अभिनव ये तुम कहाँ खो गए। तो इसी पे है कि जिसे आप दिल से प्यार करते हो ना, तो उसको भुलाना चाहो फिर भी नहीं भुला सकते। तो इस पे लिखा है कि बनकर अजनबी सामने से गुजर जाता हूँ मैं, बनकर अजनबी सामने से गुजर जाता हूँ मैं, अब उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देता हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठते ही जिसे याद किया करता था मैं, सुबह उठते ही जिसे याद किया करता था मैं, अब उसी को याद करके रो लेता हूँ मैं। तो इसी पे है, इसी से रिलेटेड एक शायरी है कि यूं बेवजह ही उसे याद किया करते हैं हम, यूं बेवजह ही उसे याद किया करते हैं हम, जिसे हमारी फिक्र भी नहीं, उसी की बातें दिन रात किया करते हैं हम। जो कहते थे भरोसा करो मेरा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे हम, जो कहते थे भरोसा करो मेरा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे हम, अब उन्हें ही किसी और के साथ देखा किया करते हैं हम। तो इसी पे एक कविता ही है जो मैं अभी आज तक कभी गाया नहीं हूँ। मैं प्रयास करता हूँ, अगर गलती होगी तो क्षमा करिएगा। तो मेरी नहीं है, दूसरे की है, बट मैं आज तक कभी गाया नहीं हूँ, फर्स्ट बार यहीं पे ट्राई भी कर रहा हूँ। तो है कि हमारे बीच ना आई कभी संग्राम की रेखा, हमारे बीच ना आई कभी संग्राम की रेखा, मगर आई हमारे मध्य में उपनाम की रेखा। न छोड़ा था कोई मंदिर न कोई मन्नतें छोड़ी, न छोड़ा था कोई मंदिर न कोई मन्नतें छोड़ी, मिटी है फिर भी हाथों से तुम्हारे नाम की रेखा। तो इसी पे है कुमार विश्वास साहब की है एक पंक्ति लिखी है, तो मुझे याद आ गई, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हो उसके लिए, कि किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। धन्यवाद। यार तुम लोग क्या तैयार हो गए एकदम, है ना, कि बस ये अमेजिंग, ताली तो बजाओ पहले। और अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली तो क्या होगा? बुरा लगेगा ना? वहाँ भी बोल रहा भाई, कैसे था यार। तो अभी मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा मैं पूरा फ़ायदा उठा ही लेती हूँ आज।
कितनी खराब लड़की हूँ भाई मैं। तो मैं अपनी ओवर फीलर वाली ना ढंग से नहीं बोली थी यार, एक बार लास्ट। सॉरी यार तुम सब ना, मतलब तुमको मैं ट्रीट दूंगी किसी दिन, जब बहुत बड़ी बन जाऊंगी तुमको ट्रिप पे लेके जाऊंगी मैं, तुम टेंशन नहीं मतलब। आज ही दे दूँ क्या? अरे तुम नीचे बैठो मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। सॉरी हाँ अभिनव, तुमने बहुत बढ़िया पढ़ा यार, तुम गाते रहा करो यार, बहुत बढ़िया। अरे नहीं यार बहुत अच्छा किया यार, ऐसे ही चालू होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर भाई चुप रहे यार, सब लोग मारेंगे तेरे को पकड़ के अभी तो। हाँ, क्या तुम भी मेरी तरह एक ओवर फीलर हो? ओवर फीलर का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा दुखी रहते हो या फिर रोते रहते हो। उसका मतलब ये है कि तुम खुशी नॉर्मल पे नहीं, फुल वॉल्यूम पे महसूस करते हो और गम को कभी म्यूट नहीं कर पाते। तुम्हें भी क्या सरफेस लेवल रिलेशनशिप्स में घुटन होती है, इसीलिए दोस्ती और प्रेम दोनों में डूब जाते हो? तुम्हारे लिए कोई भी छोटी सी बात अरे ठीक है नहीं होती, अरे ठीक क्यों नहीं है, इसका रूट कॉज क्या है, वो होती है। क्या तुम भी मेरी तरह एक टेक्स्ट के को 3 टोन्स में इमेजिन कर लेते हो? न्यूट्रल, अपसेट, पैसिव अग्रेसिव। क्या तुम्हारे लिए भी किसी का बेयर मिनिमम छोटा सा एफर्ट ग्रेटफुलनेस के पीक पे तुम्हें ले जाता है, और किसी रिश्ते के बीच का एक ऑकवर्ड पॉज तुम्हें उसका टर्निंग पॉइंट लगने लगता है? क्या तुम्हारा दिल भी मेरी तरह डबल ड्यूटी करता है? मतलब किसी और के इमोशंस उनके महसूस करने से पहले क्या तुम भी महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारी इमोशनल फ्रिक्वेंसी मेरी तरह हाई रहती है। हम ओवर फीलर्स ना बहुत खूबसूरत होते हैं। हम अपने आप से और दुनिया से लड़कर तुम्हारे लिए खड़े। हम ओवर फीलर्स ना बड़े खूबसूरत होते हैं। हमसे दोस्ती किए जाने में बहुत फ़ायदा है। तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हम कभी कभी दुनिया से और कभी कभी खुद से लड़कर तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जितनी रिवॉर्डिंग हमारी दोस्ती है ना, उससे कई ज़्यादा मुश्किल भी है वो, क्योंकि कभी कभी ना हमें संभालना पड़ता है, हमेशा देखते रहना पड़ता है, बिखर जाते हैं तो समेटना पड़ता है। मुश्किल है, तो इसलिए तुम बताओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हो गया यार, वाह यार, आज मैंने अपने दिल की पूरी कर ली है, सारी एक ही 4 बार की, मज़ा ही आ गया। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम अभी ग्रुप फोटो ले लेते हैं। और यस फाइनली एक डिफिकल्ट ओपन माइक खत्म हो चुका है। मज़ेदार और डिफिकल्ट ओपन माइक।